ग्रुप टूर के रिलेटेड है, हाउ टू ज्वाइन यूएस से ग्रुप टूर का। यूएस का जो ग्रुप टूर है कैसे कब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप लोगों का क्यूरीज आ रही थी, एंड ये कब जो है यूएस का जो ग्रुप टूर है वो ट्रैवल होगा। मैं अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताऊं, मेरा जो 20 दिसंबर 2025 में ग्रुप टूर अरेंज किया, तो उसके अभी तक जो 40 बंदों में से 30 के जो वीज़ा लग गए और 10 ने जो है अभी जो है उन्होंने अम्बेसी जाना है। अपॉइंटमेंट, इनकी अपॉइंटमेंट थी किसी की 14 अक्टूबर के दिन, बट अनफॉर्चुनेटली जो है उन्होंने 14 से जो 24 अक्टूबर कर दिया। अगर आप लोगों को इशू है, मैं इनके वीज़े जो है सबके लाइव भी कर दूंगा, बट आप लोग अगर किसी की कंपनी के साथ ग्रुप टूर ज्वाइन कर रहे हैं तो कोशिश करनी है वो कंपनी आपने ज्वाइन करनी है जिसकी कंपनी ऑलरेडी यूएसए में वर्किंग में हो। क्यों करता है वो आप लोगों से पूरा जो है इन्फॉर्मेशन, वो कंपनी अथेंटिक होती है, अथेंटिक होने के बाद जो वो बंदे लेके जा रही होती है, एम्बेसी को ये कंसर्न नहीं होता फिर कि ये बंदा वापस नहीं आएगा। वापस क्यों नहीं आएगा, ऑलरेडी जो कंपनी आपको लेके जा रही है वो पाकिस्तान में वर्क नहीं कर रही, वो यूएसए में भी वर्क कर रही है। यूएसए में अगर वो नहीं, अगर कोई आप एक बंदा स्किप होता है तो एम्बेसी जो है उसी वक्त एक्शन ले सकती है उस कंपनी के अगेंस्ट जो यूएसए में वर्क कर रही है। ये रीजन होती है। पाकिस्तान में अकेली कंपनी काम करने का मकसद ये नहीं होता कि हम लोग यूएसए ग्रुप टूर भी लेके जाए जा रहे हैं, हम अपने पास से बैठे यहाँ से इन्विटेशन लेटर जो जारी करता है वो वहाँ की कंपनी इन्विटेशन लेटर जारी करती है, वहाँ का कंपनी का नेम यूज होता है। ऐसा नहीं होता जी। आपसे आपका एक क्वेश्चन था, आप सैक कॉमर्स एलएलसी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सैक कॉमर्स एलएलसी जो है मेरी यूएस में रजिस्टर्ड कंपनी है। वो पाकिस्तान में जो सैक ट्रैवल एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड है, यूके में जो है सैक कॉमर्स एलटीडी रजिस्टर्ड है, पूरे यूरोप में जो है मेरी सैक कॉमर्स रजिस्टर्ड है। इसलिए जो है हम लोग सैक कॉमर्स का जो है वर्ड्स यूज करते हैं, इसलिए आप लोगों को कहते हैं। अब आप लोगों का क्यूरी थी कि जी आप नेक्स्ट ग्रुप टूर जो है कब लेके जा रहे हैं। हम जो मेरे पहले मैं आपको बता दूं, साल में 2 टूर लेके जाते हैं, जून एंड अगस्त, सॉरी जून एंड दिसंबर। जून में क्यों लेके जाते हैं, समर वेकेशन उसमें, और दिसंबर में क्यों लेके जाते हैं, विंटर वेकेशन, प्लस क्रिसमस की एक छुट्टियां आ जाती हैं, प्लस उसके बाद न्यू ईयर की छुट्टियां आ जाती हैं। ये 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो है वीजा रिफ्यूजल जो है बहुत कम चांस होता है, 99% चांस होता है कि वीजा जो अप्रूव होते हैं। इस वजह से हम लोग को इन 2 मंथ का जो है हम सिलेक्ट करते हैं। और आप लोगों का क्यूरी थे, अगर इन केस हम लोग वीजा लग जाता है, हमें इमरजेंसी आ जाती है और हम ट्रैवल नहीं करते, तो फिर इसका क्या प्रोसीजर। अगर आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, आप लोग को हमें रिटर्न में लिख के देंगे कि मेरी ये इमरजेंसी है, जो कि हम लोगों के पास रिकॉर्ड में रहेगी। अब आपका क्वेश्चन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कहाँ से हमने, आपने पहली जो बात है, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट चाहिए, यू विल विजिट sactravel.com। ये आप देखिए, ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन नंबर जो होती है हम लोग पब्लिकली जो शो कर देते हैं। इसमें ये नहीं कि जी लाइन मार दी, क्यों इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर करने शो करने का मकसद ये होता है कि यू विल वेरीफाई, आप लोगों का राइट बनता है कि आपको जिस कंपनी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, बेशक विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बेशक ग्रुप टूर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में आपको पता भी होना चाहिए ये कहाँ कहाँ पे वर्क कर रही है, और इसकी वेरिफिकेशन जो है आप लोगों को खुद करनी चाहिए। और क्योंकि अगर आप लोग का एक भी नॉन प्रोफेशनल बंदा वीज़ा अप्लाई कर देता, लाइक यूएसए का कर देता, इट्स मीन आपको डाटा जो कनाडा में भी आ जाता है। कनाडा में अप्लाई करते हैं तो कनाडा का डाटा जो है यूएसए में भी आ जाता है। कोशिश करनी है कि अपनी जब प्रोफाइल सबमिट करने से पहले इसको 10 दफा जो है रीड करें, देन यू विल सबमिट योर फाइल। ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसमें आप देखेंगे साउथ अफ्रीका से लोग भी ऐड हुए होंगे। मैंने जो ऑलरेडी वीडियो जो अपलोड की हुई है मैं आप लोगों को ये शो कर देता हूँ। दूसरी, अब मैं यूएसए ग्रुप टूर की जो बात कर रहा था, ये सारा जो है इसके अंदर जाके आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। इसमें जो 4 नाइट स्टे इन मियामी, जो सेम प्लान है, प्लान वही होगा, बट जो ट्रैवल है वो 15 जून 2026 को ठीक है, और 30 जो 15 दिन का जो है ये प्लान होगा। इसके अंदर आपको जो है हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, अकोमोडेशन से टिकट रिजर्वेशन अप्लाई करेंगे, अगर आपका वीज़ा लगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको हम वीज़ा सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे, जो कि डिटेल्स आपको लोग हम अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है आप लोग सारी हमें खुद प्रोवाइड करेंगे, एंड उसका वीज़ा हम अप्लाई करेंगे। जो इसकी अपॉइंटमेंट अटेंड करवाएंगे वो दिसंबर में अटेंड करवाएंगे ग्रुप टूर वालों की, जिन्होंने जून में ट्रैवल करना है, क्योंकि यकम जून से जो है ये सॉरी 1 जनवरी से जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिस वजह से जो है हमें दिसंबर के अंदर ही आप लोगों की अपॉइंटमेंट अटेंड करा रही है। इसमें कितने लोग होंगे, मैक्सिमम इसमें 40 लोग होंगे, 40 से ज़्यादा हम 41 भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि जितने के बंदों को हम कंपनसेट कर सकते हैं, हमने ट्रैवल करवा सकते हैं, उतने ही बंदों को जो है हम ऑलरेडी कंपनसेट कर सकते हैं। 40 ये आज हो जाए, ये 10 दिन बाद हो जाए, ये 4 महीने बाद हो जाए, हमें कोई मसला नहीं। बट जैसे ही मैं लास्ट टाइम मेरा जो ग्रुप टूर हुआ था, विद इन 10 डेज जो है
जगह 40% हो गए थे। क्यों हो गए थे कि ऑलरेडी जिन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया हुआ था पिछले ग्रुप टूर्स के अंदर, उनकी ही फैमिलीज जो है डिफरेंट फैमिलीज जो है इन्वॉल्व हो गई थी। बार बार कह रहा हूँ कि इसमें इस चीज़ में फोर्स ना किया करे कि 40 से ज़्यादा कर ले, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो चीज़ें हमने प्रॉपरली प्रोसीजर लेके चल रहे हैं, हमने इसको ही कंटिन्यू कर सकते, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। दूसरी अगर मैं बात करूँ आपसे कि इसमें वीज़ा अप्रूवल की चांसेस क्या होती हैं, वीज़ा अप्रूवल की इसमें 99% चांसेस होते हैं, क्योंकि इसकी आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो सैग ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी ले रही होती है कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहा है, मैं ही इसको वापस लेके आऊँगा, जो ऑलरेडी वर्क भी कर रही है यूएसए में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं इसको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। वो भी इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको ब्रीफली जो है एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग स्पेन का भी लेके जाते हैं, तुर्की का भी। ये अभी रिसेंटली अब जो दिसंबर के टूर्स कंप्लीट हो गए, डन हो गए, अब हम आपको जून के टूर्स जो है मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। दिसंबर वाले ग्रुप में जो है मैं किसी बंदे को अगर ऐड नहीं कर सकता, ये मैं आपको, क्योंकि मेरे पास सीट ही नहीं आ रही, लोगों के वीज़ा भी लग गए हैं। यूएसए वीज़ा सर्विसेज, यूएसए वीज़ा सर्विसेज को आप ऑप्शन करेंगे, जो जो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर्ली मेंशन है। कि ऐसा नहीं है कि आप लोग हमें बार बार पूछ रहे हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा कुछ चीज़ें चाहिए। ये देखिए, पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, हाउस एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट्स डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री, एजुकेशन डिटेल, बिजनेस डिटेल, एम्प्लॉयमेंट। ये वो चीज़ें जो ऑलरेडी हमें रिक्वायर्ड है, ये आप लोगों ने हमें चीज़ें जो है प्रोवाइड करनी है। आप लोग ये चेक भी कर सकते हैं, ये वेबसाइट के ऊपर मेंशन है सारी चीज़ें। और अगर आप लोगों के पास स्टेटमेंट का इशू है, बट आपने हमें सोर्स ऑफ इनकम, हमें अगर स्टेटमेंट नहीं है नो प्रॉब्लम, बट अगर आप लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है देन यू विल नॉट अप्लाई। सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना लाजमी है, उसकी बेस के ऊपर जो है वीज़ा लगता है। सोशल मीडिया पे किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी ना हो जो किसी कंट्री के अगेंस्ट हो, जो किसी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हो, उसमें अगर आप लोग करते हैं फिर भी आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज है। आप लोग कहते हैं हम लोग, हमारे तो नेम की नहीं है, आपके नेम की नहीं, आपकी वो आईडी जो है आपके आईपी एड्रेस के ऊपर जो है चल रही है, और सेम आपके नेम वाली भी जो है उसी आईपी एड्रेस के ऊपर चल रही है। इट्स मीन कि आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज होगा। यूएस के पास जो है आप लोगों की हर किस्म की एक्सेस होती है। आप लोग ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास आप लोगों की एक्सेस होती है। आपका डाटा कलेक्ट करने में जो है आपको मैं ब्रीफली विद इन 1 मिनट में जो है आपका सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है। ये सिर्फ सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने का मकसद था कि आप लोगों को अगर ऐसे इशू है तो आप ना आप अप्लाई करें। अगर आप लोग बिजनेसमैन है, जॉब करते हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, देन यू विल ज्वाइन एंड अप्लाई ग्रुप टूर। थैंक यू फॉर वाचिंग विनीत अच्छा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे यूएस एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।